नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान के बंगले में जदयू के दो नेताओं ने आग लगाई है। जी हां, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकारा था, उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर एनडीए के साथ उनकी सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बदला ले लिया। जी हां, जिस तरह से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनसे बगावत किया था, इसी का नतीजा है कि अब चिराग पासवान को उनके मुंह की खानी पड़ी है। इतना ही नहीं, उनके सभी सांसदों ने, यहां तक कि उनके चाचा ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। और ये सब हुआ है सिर्फ जदयू के दो नेताओं के कारण। क्या है यह ऑपरेशन? किस तरह से जदयू के दो नेताओं ने चिराग पासवान के चिराग को ही बुझा दिया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में कभी अहम भूमिका निभाने वाली लोक जनशक्ति पार्टी अब टूट गई है। दिवंगत नेता रामविलास पासवान, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन साल 2000 में किया था, उनके निधन के सिर्फ 8 महीने बाद ही पार्टी टूट गई। और इसकी वजह रामविलास पासवान के छोटे भाई और पार्टी के सांसद पशुपति पारस की बगावत रही। लोक जनशक्ति पार्टी के 4 सांसद चंदन सिंह, वीना देवी, महबूब अली केसर और प्रिंस राज ने सांसद पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल का नेता चुन लिया और चिराग पासवान पार्टी में अलग थलग पड़ गए। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी में जो टूट हुई है, उसकी पटकथा पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया था। जानकारी के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के अन्य सांसदों ने उस वक्त चिराग पासवान के फैसले पर आपत्ति भी जताई थी, मगर चुनाव के दौरान रामविलास पासवान के हुए निधन के कारण पार्टी के नेताओं ने चिराग पासवान का खुलकर विरोध नहीं कर पाए। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल को पहुंची। इसके कारण जदयू ने केवल 43 सीटें ही जीत सकी। चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा जनता दल यूनाइटेड को चुनाव में जो नुकसान पहुंचाया गया, इसका बदला लेने के लिए चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार की पार्टी ऑपरेशन में लग गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि पिछले महीने के अंदर ही लोक जनशक्ति पार्टी के इकलौते विधायक राजू कुमार सिंह को जेडीयू में शामिल कर लिया गया। इस पहली सफलता के बाद जेडीयू ने चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर से नए ऑपरेशन में लग गई। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में जेडीयू के दो बड़े नेताओं ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। इनमें से एक सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और दूसरे बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। बताया जा रहा है कि ललन सिंह और महेश्वर हजारी काफी समय से दिल्ली में ही रहकर इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, जिसमें बीजेपी का भी उन्होंने खुलकर समर्थन किया। जानकारी के मुताबिक रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही चिराग पासवान को लेकर उनके परिवार और पार्टी में नाराजगी जताई जा रही थी। परिवार की बात करें तो सांसद चाचा पशुपति पारस और सांसद चचेरे भाई प्रिंस राज चिराग पासवान की कार्यशैली से असंतुष्ट थे। प्रिंस राज की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष पद का बंटवारा करके राजू तिवारी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। पशुपति पारस की भी नाराजगी उस समय से देखी जा रही थी जब से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर और खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। पशुपति पारस नहीं चाहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़े, मगर इसके बावजूद भी एक तरफा फैसला करते हुए चिराग पासवान ने ऐसा किया, जिसको लेकर पशुपति पारस नाराज हो गए।
पिछले सरकार में पशुपति पारस नीतीश सरकार में मंत्री थे और दोनों नेताओं के बीच बेहतर संबंध भी हुआ करते थे। इसके साथ ही चिराग पासवान के द्वारा पार्टी के अन्य सांसदों को भी तरजीह नहीं दी गई, जिसका फायदा ललन सिंह और महेश्वर हजारी ने अपने ऑपरेशन में उठाया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद एक मौका ऐसा भी आया था जब लोजपा सांसद चंदन सिंह ने नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही अटकलें लगनी तेज हो गई थी कि लोक जनशक्ति पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है और अब बिहार चुनाव के कुछ वक्त बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और चिराग पासवान अकेले खड़े हैं। तो जिस तरह से चिराग पासवान अकेले ही पार्टी का फैसला ले रहे थे, जिसके कारण ही उनके चाचा पशुपति पारस नाराज हो गए। यहां तक कि जब एनडीए से भी चिराग पासवान ने अपना गठबंधन तोड़ा, उस वक्त भी पशुपति पारस का कहना था कि इस गठबंधन को नहीं तोड़ा जाए, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने किसी की नहीं सुनी, अपनी मनमानी की और यही कारण रहा कि आज वो अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जदयू ने अपना ऑपरेशन चलाया, अपने तरफ किए गए बगावत का बदला लिया, उसे देखते हुए अब यह कहा जा रहा है कि जेडीयू ने अपने तरफ उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ था उसका बदला जेडीयू ने ले लिया है और यही कारण है कि अब चिराग पासवान अपने बंगले में अकेले रह गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।